सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों आज संडे और हम लोग लेकर आए आज संडे Q&A बॉक्स, क्योंकि दोस्तों मैं अपने चैनल पे काफी टाइम बाद आज संडे Q&A कर रही हूँ। और दोस्तों आप लोगों ने काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी पूछे हैं जिनका आज की वीडियो में आपको आंसर देने वाली हूँ। और दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल और नॉलेजेबल होने वाली है, क्योंकि काफी टाइम बाद आप लोगों से मैंने कुछ क्वेश्चन किए और आप लोग उनका आंसर आज पा सकते हैं मुझसे। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में काफी सारे क्वेश्चन करते रहते हैं, तो वहां पर मैं आप लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने सोचा काफी टाइम भी हो गया है और आज करते हैं Q&A। तो आप लोगों ने भाई ऐसे क्वेश्चन पूछे जिनका आंसर देते हुए मुझे काफी मजा आएगा और काफी लोगों को काफी अच्छी नॉलेज भी मिल जाएगी। तो आप लोगों के भी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बाकी दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना। तो गाइज यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर पूछा है आजीवन टोप्पो। इन्होंने पूछा है फॉर बेगनर्स विच इज बाय मोबाइल वीएस कैमरा। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं, अगर आपने यूट्यूब को नया नया स्टार्ट किया है तो आप लोग मोबाइल यूज करेंगे या कैमरा, इनका कहने का मतलब ये है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप लोग एक सिंपल मोबाइल से यूट्यूब को स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी, अगर आपकी किस्मत में लिखा होगा कि आप यूट्यूब से पैसा कमाएंगे, तो आप लोग मोबाइल से स्टार्ट करो, तभी आपकी वीडियो रैंक कर जाएगी। अगर आपकी किस्मत में नहीं लिखा कि आप यूट्यूब से पैसा कमाएं, तो दोस्तों आप लोग कितना भी बढ़िया कैमरा ले लेना, पर आप उससे पैसा कभी भी नहीं कमा पाएंगे। ये दोस्तों कड़वा है पर सच है। आप सिंपल मोबाइल से यूट्यूब को स्टार्ट करो। 100% अगर आपकी मेहनत में दम है तो आप लोग सिर्फ एक छोटे से मोबाइल से ही यूट्यूब से पैसा कमा सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हरीश के वीडियोस। इन्होंने पूछा यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल सरिता पटेल सिस। तो थैंक यू सो मच एंड मेरी सारी ऑडियंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे इतना प्यार और सपोर्ट देती है, जो मैं उनके सपोर्ट से आज यहाँ पर आ चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है सोनू रजक 07। इन्होंने पूछा है क्या हम इंस्टाग्राम की रील्स वीडियो को लॉन्ग वीडियो बनाकर डाल सकते हैं, इसमें आगे चल के कोई दिक्कत तो नहीं आएगी चैनल मोनेटाइज करने में। तो देखिए मैं आपको बता दूं, इनका कहने का मतलब है कि आप जो इंस्टाग्राम पर रील्स बना रहे हैं वो आप यूट्यूब पे अगर डालेंगे तो आपका चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं, कोई प्रॉब्लम आएगी या नहीं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो आप इंस्टाग्राम पे रील्स डाल रहे हैं, आपको सिंपल वो रील्स को डाउनलोड करके आपको यूट्यूब पे नहीं डालना है लॉन्ग करके। आपको क्या करना है, रील्स बनाओ, रील्स को बनाकर आपको एडिट करके 4-5 रील्स को आप उसको ऐड कर लीजिए काइन मास्टर से। उसके बाद आपको उनको सबसे पहले यूट्यूब पे अपलोड करना है। जब आप उनको यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे उसके बाद आप इंस्टाग्राम पे अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इंस्टाग्राम से डाउनलोड करके यूट्यूब पे डालेंगे तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, क्योंकि आपको फर्स्ट प्रायोरिटी आपको यूट्यूब को देनी है। पहले आप यूट्यूब पे अपलोड करो, उसके बाद इंस्टाग्राम पे अपलोड करो। इंस्टाग्राम से आप डाउनलोड करके डायरेक्ट यूट्यूब पे अपलोड करोगे तो यूट्यूब आपके चैनल को डिलीट भी कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है टीस अरुण। इन्होंने पूछा है क्या दूसरे के वीडियो पर वॉइस ओवर करके फैक्ट वीडियो बनाएं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना, प्लीज पिक माय क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग फैक्ट वीडियो बनाएंगे दूसरे के वीडियो पे वॉइस ओवर करके, तो दोस्तों आप लोग बनाएंगे नहीं, काफी लोग बना रहे हैं और वो यूट्यूब से काफी अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं। शॉर्ट वीडियो उनकी मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं उनकी शॉर्ट वीडियो पे। तो आप लोग पीछे क्यों है? आप लोग किसी की भी वीडियो को यूज करके फैक्ट वीडियो बनाकर आप लोग यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं और यूट्यूब से काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो देखिए आपके अंदर बस जुनून होना चाहिए मेहनत करने का, कि हमें यूट्यूब पे मेहनत करनी है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर पूछा है टेक्निकल करण सिंह। इन्होंने पूछा है क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है? भाई हद हो गई बिल्कुल। आप लोग सिर्फ यही क्वेश्चन पूछने आते हो, तो मैं आपको बता दूं ऐसा अभी कुछ भी नहीं है। जैसे ही आप मेरे साथ कुछ ऐसा होता है तो मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगी और आप लोगों को आगे चल के सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बस वेट करो, आप लोगों को दावत खाने को मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है क्रेजी नीलेश। इन्होंने पूछा मेरा वैसे तो कोई क्वेश्चन नहीं है, पर आप डांस बहुत अच्छा करते हो। भाई थैंक यू सो मच। आप लोग मेरे दूसरे चैनल को भी सपोर्ट कर सकते हैं, वहां पे आपको ब्लॉग डांस दोनों चीजें मिलेंगी देखने के लिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, सरिता पटेल ऑफिशियल चैनल का नाम है, तो जरूर जाके सपोर्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है तनवीर सिद्दीकी। इन्होंने पूछा सरिता जी क्या टेक्स्ट टू स्पीच चैनल मोनेटाइज होगा? तो मैं आपको बता दूं हाँ भाई हो जाएगा। आप लोगों को बस ओरिजिनल कंटेंट अपना रखना है,
किसी का कॉपी नहीं करना है उसके अंदर, ठीक है। पूरा का पूरा कंटेंट आपका होना चाहिए, आपका चैनल 100% मोनेटाइज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है टोपो फैक्ट्स। इन्होंने पूछा है यूट्यूब में आकर आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ और आप यूट्यूब जिंदगी से संतुष्ट हैं या यूट्यूब बेकार है। तो देखिए जो यूट्यूब को बेकार बोलेगा सबसे बड़ा गधा तो वो होगा। तो देखिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं, मैं यूट्यूब से पूरी तरीके से संतुष्ट हूं, क्योंकि दोस्तों मेरे जीवन में जितने भी बदलाव हुए हैं वो सिर्फ यूट्यूब की वजह से हुए, यूट्यूब की वजह से हुए। प्लस मैंने इस पे इतनी ज्यादा मेहनत की है कि अगर आप मेहनत करेंगे तभी आपको सब कुछ मिलेगा। मैं आपको बता दूं, आप चैनल खोल के बैठ जाओ, आप काम ना करो तो आपको वहां से कुछ भी नहीं मिलेगा। पर YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर दोस्तों आप लोग घर बैठे काम करके आप लोग यहां से काफी अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हो और अपनी लाइफ में बदलाव कर सकते हो। अगर आपको जानना है कि मेरी लाइफ में बदलाव कैसे कैसे हुए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप लोग मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल को जाके चेक कर सकते हैं। वहां पर आपको पता लगेगा कि मैं कहाँ घूमती हूँ, क्या खाती हूँ, क्या पहनती हूँ, आप लोगों को अच्छे से पता चलेगा मेरी पूरी लाइफ स्टाइल के बारे में। क्योंकि यहाँ पर आप सिर्फ एक वीडियो देख लेते हैं, वो भी मैं घर वाले कपड़ों में बना देती हूँ। पर दोस्तों अगर आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि मेरी लाइफ स्टाइल कैसी है। बाकी दोस्तों मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब से मेरे जीवन में इतना ज्यादा परिवर्तन हुआ है जो मैंने कभी लाइफ में सोचा भी नहीं था। तो यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा अनिमेश दास ऑफिशियल। इन्होंने पूछा है आप यूट्यूब को छोड़ के ऑनलाइन में और क्या वर्क काम करते हो सिस्टर। तो देखिए मैं आपको बता दूं, मैं ऑनलाइन को छोड़ के ऑफलाइन वगैरह में कुछ भी नहीं करती, ना मैं ऑनलाइन में और कुछ करती हूँ। यहाँ पे ये यूट्यूब है, प्लस इंस्टाग्राम है, प्लस फेसबुक पेज है। बाकी इन्हीं चीजों पे मैं काम कर रही हूँ, अदरवाइज मैं किसी और प्लेटफॉर्म पे काम नहीं कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे पूछा है हितेश मंडल। इन्होंने पूछा मनोज भाई ने तो शादी कर ली, आप कब कर रहे हैं। तो देखिए भाई इस क्वेश्चन से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ, क्योंकि काफी लोग मेरे पास ये क्वेश्चन करते हैं कि आप शादी कब कर रही हो, आप शादी कब करो। भाई हो जाएगी, आप लोग टेंशन ना लो, अभी मुझे अपना करियर बनाना है, जैसे ही मेरा करियर सेट होगा मैं कर लूंगी, आप लोग टेंशन ना लो। उसके बाद यहाँ पे पूछा है मिलिट्री रिस्पेक्ट। इन्होंने पूछा है हाउ मच डू यू अर्न बाय यूट्यूब। तो देखिए मैं यूट्यूब से कितना पैसा कमा लेती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं यूट्यूब से इतना पैसा कमा लेती हूँ जिससे मेरी लाइफ है बहुत ही बढ़िया चल जाती है और मुझे कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता है। और बाकी दोस्तों आपको क्लियर बताऊं तो उतार चढ़ाव लगे रहते हैं जिंदगी में, पर हाँ हर महीने मेरी यूट्यूब से पेमेंट आ जाती है, इस बात का मुझे सबसे बड़ा सुकून है। तो आप लोग भी मेहनत करो, आपको भी पैसा मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है संजू प्रजापति। इन्होंने पूछा सिर्फ मेरे हर वीडियो में टैग और डिस्क्रिप्शन एक जैसा होता है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। भाई हर एक वीडियो में टैग सेम कैसे हो सकता है, डिस्क्रिप्शन तो मान सकते हो सेम होगा, पर टैग कैसे सेम हो सकता है। आपका कंटेंट अलग है तो आपका टैग भी अलग होना चाहिए, नहीं तो आपके यूट्यूब चैनल पे रिपीटेड कंटेंट आ जाएगा और आपका यूट्यूब चैनल यूट्यूब उड़ा भी सकता है, मतलब डिलीट कर सकता है। तो ध्यान रखो भाई सभी बातों का। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जोक्स वाय रोहित। इन्होंने पूछा आपकी खूबसूरती का राज क्या है। देखिए भाई खूबसूरती का जो राज है वो है फेयर एंड लवली क्रीम एंड घर में अंदर रहना। तो आप लोग ये दो काम कर लो, आप भी चमक जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा राहुल ध्रुव ब्लॉग्स। इन्होंने पूछा ग्रो होने के लिए कंटेंट कैसे बनाएं। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको, तो ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि ग्रो होने के लिए हमें कंटेंट कैसे बनाना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अगर आपको यूट्यूब पे ग्रो होना है तो आपको एक ऐसी कैटेगरी को पकड़ लेना है जहां पर आपका इंटरेस्ट है और आप पूरी लगन के साथ वहां पे काम कर सकते हैं। प्लस आपके ऑडियंस किस चीज में इंटरेस्ट ले रही है, इस चीज को आपको जरूर पहचानना। अगर आप ये चीज पता नहीं लगा पाएंगे, आप कभी भी यूट्यूब से पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, कंटेंट आप कोई सा ही बना लो, व्यूज सब पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको ध्यान रखना है कि आप किस चीज में अपना 100% दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है विकास कुमार। इन्होंने पूछा है आपने स्टडी कहां तक की है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका है, अब मैं कोई स्टडी नहीं कर रही हूं, अब मैं सिर्फ अपना यूट्यूब पे फोकस कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है समरलाल केकरी कॉमेडी। इन्होंने पूछा है माय क्वेश्चन, मेरे पहले व्यूज आते थे अब व्यूज डाउन हो गए हैं, यूट्यूब इंप्रेशन नहीं भेज रहा है, क्यों, क्या करूं दीदी। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर यूट्यूब इंप्रेशन नहीं भेज रहा है तो आपको कोई ऐसा कंटेंट अपने चैनल पे क्रिएट करना है जिससे जो आपकी ऑडियंस है वो वापस आए, आपकी वीडियो को देखे। क्योंकि जो आपकी पुरानी ऑडियंस आपकी वीडियो को देखेगी तो यूट्यूब आपकी वीडियो से ज्यादा इंप्रेशन भेजता है, ज्यादा लोगों तक आपकी वीडियो जाती है। तो आपको कुछ नया ट्राई करना है अपने यूट्यूब चैनल पर, पुराना वही घिसा पिटा कंटेंट आपको प्रोवाइड नहीं करना है, कुछ आपको हटके करते रहना है, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे। तो आप लोग भाई ध्यान लगा के काम करो, नहीं तो चैनल डेड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सपने ब्लॉग्स। इन्होंने पूछा सरिता जी क्या मेरा रिएक्शन चैनल मोनेटाइज होगा। भाई हो जाएगा, 100% हो जाएगा। अगर आप रिएक्शन चैनल पे काम कर रहे हैं तो 100% आपका चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो भी होगा और मोनेटाइज भी हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछा है
कजमन हस, इन्होंने पूछा है अगर मैं YouTube पर नहीं आता तो आपको कभी नहीं देख पाता, आप बहुत अच्छी हो, यू आर सो ब्यूटीफुल, अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो सॉरी। भाई देखिए सॉरी की कोई बात नहीं है, आप YouTube पे नहीं आते तो आप सच में मुझे नहीं देख पाते, आप YouTube पे आए तो आपने मुझे देखा। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद इतनी तारीफ करने के लिए, बाकी मैं आपके सपोर्ट के लिए हमेशा खड़ी हूँ सामने। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे आके मेंशन कर सकते हैं, मैं आपका तुरंत के तुरंत रिप्लाई दे दूंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है अर्थ ट्रिप्स शॉर्ट्स, इन्होंने पूछा है शॉर्ट्स चैनल डिलीट हो रहे हैं। तो भाई आपको बता दूं शॉर्ट चैनल डिलीट हो रहे हैं क्योंकि दोस्तों आप लोग ऐसा कंटेंट डाल रहे हो जो आपका है नहीं, और धड़ाधड़ आप उस पर वीडियोस डाल रहे हो, आपका कोई उसमें एक्टिविटी नहीं है, आप उसमें कोई भी रोल नहीं निभा रहे हो, डायरेक्ट डाउनलोड करके ऐसे ही डाल दे रहे हो, तो वो चैनल आपका डिलीट हो जाएगा। अगर आप उसमें वॉइस ओवर करते हो, कुछ अपनी मेहनत लगाते हो, तो आपका चैनल डिलीट नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा है वरुण अहिर, इन्होंने पूछा आपके पापा क्यों वीडियो में नहीं आते, प्लीज पिक माय क्वेश्चन। तो देखिए मैं आपको बता दूं मैंने अपने चैनल पे काफी टाइम पहले वीडियो अपलोड कर दी है, जब दोस्तों मेरे 50 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए थे, उस वीडियो में आपको मेरे पापा देखने के लिए मिल जाएंगे, तो आप लोग जाइए मेरे चैनल पे वो वीडियो अपलोड है, आप लोग जाके देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है द जर्मन, इन्होंने पूछा मुझे डांस का चैनल बनाना है तो प्लीज मुझे बताएं कि क्या वो मोनेटाइज होगा। तो मैं आपको बता दूं हाँ भाई डांस का चैनल मोनेटाइज हो जाता है, कॉपीराइट क्लेम आता है, पर उससे कोई भी दिक्कत नहीं होती है, 100% आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है दीपक धोपे ब्लॉग्स, इन्होंने पूछा है आप किस तरह के लड़के से शादी करोगी। तो देखिए मैं आपको बता दूं हर लड़की की एक ख्वाहिश होती है कि हाँ उसका पार्टनर केयरिंग हो, अच्छा हो, और मैं आपको बता दूं कि हाँ मेंटलिटी जरूर मैच करनी चाहिए। और आपके लिए देखिए कोई कुछ भी कहे, बस आपकी नज़र में अच्छा होना चाहिए, बाकी मेरे अंदर से जो भी मुझे चाहिए, जो उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए वो मुझे पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब आएगा तब मैं आपको उसकी अच्छाई जरूर बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है टेक अमित 2.4, इन्होंने पूछा आप मुझे सपोर्ट करो प्लीज सिस्टर। तो देखिए मैं आपको बता दूं टेक अमित 2.4 इनको जाके आप लोग इनके चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मैंने आप लोगों को कम्युनिटी में सपोर्ट करने की कोशिश की थी, पर आप लोगों ने एक बार भी मेरी बात नहीं सुनी, आप लोगों ने किसी को सपोर्ट नहीं किया, तो इसीलिए मेरा मन नहीं होता कि आप लोगों को सपोर्ट करूं। बाकी दोस्तों काफी लोगों ने मुझसे एक ही क्वेश्चन पूछा कि आप शादी कब कर रही हो, शादी कब कर रही हो, शादी कब कर रही हो। तो देखिए मैं आपको तो जैसे ही शादी होगी आप लोगों को जरूर पता लग जाएगा। जिन लोगों ने इतने क्वेश्चन पूछे शादी कब कर रही हो, सबका रिप्लाई मैंने नहीं दिया है, पर मैं एक ही बार में आप लोगों को बता दे रही हूँ कि हो जाएगी। अभी आपको लगभग 2 साल का इंतजार करना पड़ेगा, तब आपको ये खुशखबरी जाके कहीं सुनाई देगी। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में हमने इतने ही क्वेश्चन को कवर किया था। आज की वीडियो से आपको काफी हेल्प मिली होगी और आपके काफी डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी। बाकी दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।